कश्मीर में जवानों पर व्हाइट टेरर। नियंत्रण रेखा से सटे मांजगांव में 2 बड़े हिमस्खलन हुए हैं। कभी भी कहीं से भी ये आ सकते हैं, तो ये एक बड़ा भारी खतरा है फौज के लिए। बर्फीले चैम्बर में लॉक जिंदगी। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है और जो फंसे हुए जवान हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। बहुत बड़े पैमाने पर हमारी फौज एवलांच प्रोन एरियाज में है। कुदरत के अटैक ने किया बेबस। बर्फबारी बहुत तेज हो रही है, इसलिए इस ऑपरेशन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काफी एवलांचेस आ रहे हैं, जिसमें आर्मी का बड़ा नुकसान हो रहा है। सफेद आफत से 24 घंटे सावधान। नेचर के खिलाफ तो इंसान नहीं लड़ सकता। Today also very active snowfall and all. आर्मी बहुत प्रिकॉशंस लेती है, पर ये एवलांचों का कुछ पता नहीं चलता है। कश्मीर में एवलांच हमारे जवानों की जान का दुश्मन बन गया है। 10 जवान शहीद हो गए, 4 और लापता हैं। मौत के बर्फीले बवंडर से निपटने की मुश्किल चुनौती है। पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में कुदरत अपना सबसे रौद्र रूप भी दिखा रही है। आप रहिए हमारे साथ, आपको दिखाएंगे हिमस्खलन के चक्रव्यूह में जो हिमवीर फंसे हैं, उन्हें बचाने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं। तो ये जो रिपोर्ट आपने देखी, आप समझ गए होंगे कश्मीर में जो जवान हैं उन पर इस वक्त व्हाइट टेरर का खतरा है। कश्मीर के गुरेज सेक्टर में लापता 4 जवानों की तलाश अब भी जारी है। गुरेज सेक्टर में हिमस्खलन एवलांच आया और इसकी वजह से अब तक 10 सेना के जवानों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने कश्मीर के कई और इलाकों के लिए हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। लेकिन सबसे पहले हम आपको खबरों की क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता बता दें। इस खबर पर हमारे संवाददाता खालिद हुसैन लगातार जानकारी दे रहे हैं, यानी कि हमारे रिपोर्टर मौके पर मौजूद है। दूसरी विश्वसनीयता यह है कि खबर सत्यापित है यानी कि सही है। तीसरा पैमाना है एक्सपर्ट की राय, तो इस खबर में एक्सपर्ट्स की राय भी ली गई है। आपको हम बताएंगे डिफेंस एक्सपर्ट और साथ ही मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं। और चौथा पैमाना है खबर की तकनीकी विश्वसनीयता, यानी कि इस खबर में दिखाए गए वीडियो पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। तो फिर हम आपको ये भी बता दें कि जो वीडियो है वो हमारे कैमरे से कैप्चर हुआ है, शूट हुआ है, और इस पैमाने पर भी हमारी खबर खरी उतरती है। आपको दिखाते हैं कश्मीर में जवानों पर व्हाइट टेरर। देश की सेना के जवानों के आगे दुश्मन और दुश्मन के आतंकी कांपते हैं। बर्फ के बीच तिरंगे को सलाम करते हुए जवानों का यह मार्च हमारे सैनिकों के जज्बे का एक और छोटा सा उदाहरण है। लेकिन जब कुदरत का आतंक बिना बताए यूं हमला करता है, तब जिंदगी भी घुटने टेक देती है। कश्मीर के गुरेज सेक्टर में पहाड़ों पर 2 अलग अलग जगहों पर आया एवलांच सेना के जवानों पर भारी साबित हुआ। बांदीपुरा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास गुरेज सेक्टर में सेना का एक कैंप एवलांच की चपेट में आ गया। बुधवार देर रात गुरेज सेक्टर में ही सेना की पेट्रोलिंग पार्टी पर बर्फ की चट्टान आ गिरी। दोनों हादसों में सेना के 10 जवान शहीद हो गए, 4 जवान अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन ऑन है। अभी तक जो है हमारे पास जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक 10 लोगों की डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं और एक जो है वो जो है जिंदा रिकवर हो गया है, तो 4 अभी भी मिसिंग है। गुरेज सेक्टर में ही एक ही परिवार के 4 सदस्य भी एवलांच का शिकार बन गए। पिछले 60 घंटों में बर्फीला तूफान 16 जान ले चुका है। कश्मीर में 35 इमारतों को नुकसान पहुंचा है, कई लोग घायल हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे को बंद हुए आज चौथा दिन हो गया है। सबसे बड़ा संकट यह है कि भारी बर्फबारी की वजह से बचाव अभियान में मुश्किलें आ रही हैं।
रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है और जो फंसे हुए जवान हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। बर्फबारी बहुत तेज हो रही है, इसलिए इस ऑपरेशन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर मौसम विभाग की बात करें तो अगले 12 घंटों तक मौसम विभाग ने मौसम के ऐसे ही मिजाज बने रहने की आशंका जताई है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ। ऐसे हालात के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना के जवानों पर कुदरत का ये हमला हमारे जवानों के लिए मौत का चक्रव्यूह साबित हो गया। आर्मी बहुत प्रिकॉशंस लेती है, पर ये अवलांचों का कुछ पता नहीं चलता है। ये नेचुरल कैलेमिटी है और कभी भी कहीं से भी ये आ सकते हैं, तो ये एक बड़ा भारी खतरा है फौज के लिए और इससे फौज के जवानों और अफसरों को काफी नुकसान जो कि है सर्दियों के दिनों में होता रहता है। बुधवार को गांदरबल के सोनमर्ग इलाके में आए एवलांच में सेना का एक अफसर शहीद हो गया था, जबकि 8 जवानों को बचा लिया गया था। सेना का कैंप पहाड़ के नीचे था। बर्फ का एक बड़ा हिस्सा आर्मी कैंप पर आ गिरा। पुलिस और प्रशासन ने पिछले 3 दिनों में सैकड़ों लोगों को ऐसे इलाकों से सुरक्षित निकाला है जहां भारी बर्फबारी हो रही है। पीस टाइम में ऐसे जान चली जाए तो बहुत ही ज्यादा दुखमय बात है। दुश्मन के साथ तो अगर जान चली जाए तो आपने देश की सुरक्षा के लिए जान गंवाई। इसमें भी ये जो सैनिक वहां लगे वो भी देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा को कायम रखने के लिए, आबरू के लिए वहां बैठे हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में फिर बर्फीला तूफान आने की चेतावनी जारी की है। लोगों से कहा गया है कि वो पहाड़ी इलाकों से दूर रहें। कश्मीर के कई इलाकों के लिए हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। Very widespread rainfall activity, widespread to fairly widespread rainfall activity is going on. Today also very active this snowfall and all. अब ये भी समझ लीजिए कि एवलांच होता क्या है। बर्फीले तूफान को हिमस्खलन या एवलांच कहा जाता है। ये तूफान हिमालय के ऊंचे इलाकों में तो अक्सर आते हैं, लेकिन ज्यादा बर्फबारी वाली जगहों पर ये तब और खतरनाक हो जाते हैं जब पहाड़ों पर ज्यादा बर्फ जम जाती है। परत दर परत जमी बर्फ पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ने की वजह से ये परतें खिसकने लगती हैं। भारी मात्रा में बर्फ खिसकना खतरनाक हो जाता है। एवलांच में फंसे सेना के जवानों को बचाने के लिए पेनिट्रेशन रडार का इस्तेमाल किया जाता है, जो बर्फ के नीचे 20 मीटर की गहराई तक मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स और हीट सिग्नेचर्स को पहचान सकते हैं। एयरफोर्स और आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल में लाए जाने वाले रेडियो सिग्नल डिटेक्टर्स की भी मदद ली जाती है। रेडियो सिग्नल मैसेज से लापता जवानों की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जाती है। हीट सिग्नेचर्स ट्रेस करने वाले पेनिट्रेशन रडार से लोकेशन मिलने पर उसी खास जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है। पिछले साल भी जम्मू कश्मीर के सियाचिन में एवलांच की चपेट में आकर 19 मद्रास रेजिमेंट के 10 जवान शहीद हो गए थे। लांस नायक हनुमंत थप्पा को कई दिन बर्फ में दबे होने के बाद सुरक्षित निकाला गया था। हालांकि बाद में दिल्ली के सेना अस्पताल में वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो अगले 12 घंटों तक मौसम विभाग ने मौसम के ऐसे ही मिजाज बने रहने की आशंका जताई है। कहीं न कहीं देखें तो कश्मीर घाटी में बर्फबारी अब जहां मौत का सामान बनती जा रही है, वहीं इसने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रखा है। घाटी पूरे देश से कटी हुई है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर।